अक्षर पटेल के पास बॉल गई है, वो कैच छूट नहीं सकता। अगर कोई मुझे बोलेगा कि तेरे सर पे मैं बंदूक रखूंगा, अगर कैच छूट गया तो गोली फोड़ दूंगा, तो मैं इसको ही रखूंगा कैच पकड़ने के लिए। अरे ओए 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 ओए। तो आज हमारे साथ है मिस्टर हर्षल पटेल। पहला मेरा सवाल है कि आप गुजराती हो, लेकिन ना आपकी एक्सेंट हिंदी से मिलती है ना गुजराती से मिलती है, तो इसका राज क्या है? पहला गुजराती ऐसा देखा है। इसका राज ये है कि मैं बड़ा गुजरात में हुआ हूँ, खेला हरियाणा से हूँ, रहा अमेरिका में हूँ, तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है ना, तो मैं कई बार खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किस एक्सेंट के साथ बोलूँ। तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, तो बहुत सारी एक्सेंट बाहर निकलती है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि आप गुजराती हो, क्योंकि आप हरियाणा में जाते हो तो हरियाणी लैंग्वेज बोलते हो, फिर इंग्लिश तो आप माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक गोरा ही बैठा है, तो इसलिए मेरे माइंड में ये सवाल था। तो चलो आप, थैंक यू। सो मैं अभी क्रिकेट पे आता हूँ। पहला मैच था, क्या आपको पता था कि आप खेल रहे हो? हाँ, एक्चुअली 13 में नाम था मेरा, और ग्राउंड पे आके बताया जब कोच ने, तब पता लगा कि मैं खेल रहा हूँ। पर मेरा माइंडसेट पहले से यही था कि मैं खेलने वाला हूँ। और आपके माइंड में क्या चल रहा था? इतना बड़ा ग्राउंड है, शारजा का विकेट है, और बॉल इतना कट होता है, हिलता है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि बैट्समैन को कैसे मैं बॉल डालूंगा? बस वही था कि आगे डालूंगा, स्विंग करने की कोशिश करूंगा, स्लिप में आउट करूंगा। पर यहाँ आके जब विकेट देखा तो कोई घास नहीं था यहाँ पे, ना स्विंग हो रहा था ना सीम हो रहा था बॉल। तो फिर हम आ गए अपनी स्किल पे, तो जो आता था फिर वही किया, और चीज़ें चल गई ठीक। अच्छा है। और जब आपने पहला ओवर डाला, पहले 2 बॉल पे 1 वाइड हो गया, फिर 2 चौके चले गए, दोनों एज के गए, लेकिन फिर भी एक बार बॉलर को थोड़ा माइंड में आ जाता कि यार पहले ही 2 बॉल पे रन चले गए, तो तब आपके माइंड में क्या सोच था कि आप जब वापस जा रहे थे अपने रन पे, तो आप क्या सोच रहे थे? सोच ही रहा था बस कि ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है, खराब नसीब होना, ऐसे एज के चौके लगना पार्ट एंड पार्सल है। बट अच्छी चीज़ जो मेरे लिए थी वो ये थी कि दोनों जो मैंने कटर्स डाली थी, वो दोनों में से एक भी बॉल उसने पिक नहीं करी थी अच्छे से। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं कंटिन्यूस वो चीज़ करता रहूं जो हमने टीम मीटिंग वगैरह में प्लान किया था, और विकेट भी उस हिसाब से ही था जो मैं हिट कर रहा था, स्लोअर बॉल वो अच्छा स्टिक कर रहा था विकेट में। तो एक तरीके से ये था कि भले ख़राब चौके लगे हैं, पर इनकरेजिंग था कि बॉल थोड़ा फंस रहा है और वो स्लोअर बॉल अच्छे से पिक नहीं कर रहा। नाइस। और आपने पहला ओवर डाला, उसके बाद आप सेकंड स्पेल में आए, तो मैंने देखा कि आपने जो ड्रेसिंग रूम का एंड है उस तरफ से आपने 3 लगातार ओवर डाले। ऐसी गर्मी में आपने 3 लगातार ओवर डाले, तो क्या महसूस कर रहे थे आप? थकान महसूस कर रहा था, और तो कुछ। वो आपके चेहरे से दिख रहा था, इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। हाँ, तो बस वही था, थकान महसूस कर रहा था। प्रेशर सिचुएशन में 3 बैक टू बैक ओवर डालना कभी भी इजी नहीं होता, पर गेम की डिमांड थी, और जो भी हम ग्राउंड के बाहर फिटनेस वगैरह करते हैं वो इसी चीज़ के लिए करते हैं। तो कोशिश थी कि मैं अपने 3 ओवर डालूं और होपफुली जो भी एग्जीक्यूट करना है कर पाऊँ। और पहला विकेट आपका आईपीएल का, हवा में गेंद थी, इस आईपीएल का, भाई इस आईपीएल का, हवा में गेंद थी, और नीचे मिस्टर दूसरे पटेल खड़े थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि कैच होगा कि नहीं होगा, क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं सोच रहा था, मुझे पता था कि अक्षर पटेल के पास बॉल गई है, वो कैच छूट नहीं सकता। अगर कोई मुझे बोलेगा कि तेरे सर पे मैं बंदूक रखूंगा, अगर कैच छूट गया तो गोली फोड़ दूंगा, तो मैं इसको ही रखूंगा कैच पकड़ने के लिए। अरे ओए, मैं इस बात पे टचवुड कर लेता हूँ कि ऐसा ही रहे, तो थैंक यू सो मच। और फिर बैक टू बैक 2 विकेट, कप्तान को भी आउट किया, सेट बैट्समैन को भी आउट किया, तो कैसी फीलिंग चल रही थी आपके माइंड में? बस वही था, जब मैं स्लोअर बॉल डाल रहा था तो मुझे लग रहा था कि दिनेश कार्तिक थोड़ा स्लोअर बॉल के लिए सेटअप कर रहा है और वो लेग साइड पे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो बॉल मैंने थोड़ा अच्छा हिट करके तेज़ डालने की कोशिश करी, और वही हुआ जो मैं सोच रहा था कि वो लेट हो गया बॉल पे और वो विकेट मिल गया मुझे। सो वो भी मेरे हिसाब से उस टाइम पे बहुत क्रूशियल विकेट था। थैंक यू सो मच DCTV के साथ बात करने के लिए, मिस्टर गुजराती, हरियाणवी और मिस्टर इंग्लिश मैन, परफेक्ट मैन।
आपकी और आगे ऐसी मैच जाए वैसी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत